about history by numbers. Full concentration. Is history a matter of individuals agency and action? जब भी ऑन से पढ़ना है, स्टार्टिंग में फोटो वोटो देख सकते हैं साइड में क्या, पर बाद में फोटो को इग्नोर करना है, ठीक है। तो कह रहा है हिस्ट्री इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी, किसी एक इंसान की एक एजेंसी की बात हो रही है, और फाइंडिंग एंड क्वांटिफाइंग अंडरपिनिंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स, मतलब ये जो अंडरपिनिंग मतलब जो छुपे हुए चीज़ें हैं, क्या 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 हिस्ट्री वो है, वो मैटर करती है कि हिस्ट्री मैटर करती है कि इंडिविजुअल की एजेंसी की, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की। तो बोल रहा है हिस्ट्री बाय नंबर्स। ये फ़ोटो में एक आंटी जी हैं, गाना बजा रही हैं, और सब बच्चे यहाँ पे देखे हैं। सिर्फ एक बच्चा है जिसकी मुंडी इधर को है, बाकी सारे बच्चे इधर को। मैं चेक कर रहा था कौन है यहाँ पे रिवोल्ट करने वाला, बस ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। एनी विच वेज, क्लेयर लेमेसियर एंड CNRS research professor of history at the center of the sociology organization, Paris. She co-authored Quant Method of Humanities with Claire Zach. Claire Zach is a CNRS research professor and EHS professor of history in Paris. अच्छा, इसका नाम भी क्लियर है, इसका नाम भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो भाई ने किताब लिखी क्वांटिटेटिव मेथड्स इन ह्यूमैनिटीज़, क्वांट्स का यूज़ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, कितनी बढ़िया बात है। आगे, हर लेटेस्ट बुक इज डीनेचुरलाइज्ड हाउ 1000 लॉस्ट देयर सिटीजनशिप एंड लाइव्स इन विची फ्रांस। विची करके एक जगह भी, एक ब्रांड भी है, ठीक है। पढ़ते हैं अभी, 3400 वर्ड है, 34 मिनट लगने चाहिए पढ़ने के लिए। लेट्स बिगिन। एट ए कॉटन प्लांटेशन इन ल्यूजियाना ओन्ड बाय बेनेट बैरो, प्लांटेशन है उसकी, बेनेट बैरो की। आगे, इन 1841 एंड 1842 अ टोटल ऑफ 160 विपिंग वर एडमिनिस्ट्रेटेड। भाई बड़ा सेक्सी पैसेज है। विपिंग्स, विपिंग समझते हो? यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ विपिंग्स? विपिंग का मतलब समझते हो? टक, कोड़े कोड़े बरसाना। 160 विपिंग्स, एन एवरेज ऑफ 0.7 विपिंग पर हैंड। एक हाथ में 0.7 विपिंग पड़ी है, एवरेज निकाला उसने। और सो कैलकुलेटेड द इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट फोगल इन द स्टैंड एंजरमैन, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स कैलकुलेट कर रहा है कितने विपिंग, ड्रॉइंग ऑन टेबल्स क्रिएटेड बाय हिस्टोरियंस ऑफ लुइजियाना एडविन एक्सेट्रा फ्रॉम द ओनर्स डायरी। तो जो ये ओनर थे प्लांटेशन की, पुरानी मूवीज देखी हो आपने, 12 ईयर्स ऑफ, क्या 12 ईयर ऑफ स्लेव थी, कौन सी मूवी थी? तो एक आधी पुरानी मूवी देख लेना, आपको दिखेगा प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन में काम करता है। आगे, द इकोनॉमिस्ट पुट फॉरवर्ड दिस नंबर्स अमंग द मेनी अदर्स इन कॉन्ट्रोवर्शियल रिविजन ऑफ हिस्टोरिकल। तो इकोनॉमिक्स इन नंबर्स को पुट फॉरवर्ड करता है इन ए कॉन्ट्रोवर्शियल रिविजन, कुछ तो भाई इसको अपोजिशन मिलता है इन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ स्टेट। हिस्टोग्राफी मतलब हिस्ट्री को लिखना, जैसे हिस्ट्री को लिखा गया उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोपसग्राफी, नॉर्मनडिस वर्ड पर मिली थी। टाइम ऑन द क्रॉस कोलन द इकोनॉमिक्स ऑफ द अमेरिकन नीग्रो स्लेवरी 1974। आगे, द बुक वॉज मार्केटेड, बुक ऐसे मार्केट की गई ताकि हर बंदा पढ़े, वाइड ऑडियंस। अगर आपको फेमस होना है ज़िंदगी में, ऐसी किताब बनाओ जो हर बंदा पढ़े। प्रोजेक्टेड स्कॉलरली अथॉरिटी, ओके। द फुट नोट फ्री, नीचे वॉल्यूम के अंदर नीचे फुट नोट नहीं था, वॉज अकम्पनीड बाय इक्वेशंस टेबल रिच सप्लीमेंट। भर भर के नीचे टेबल नोट सप्लीमेंट थे, मतलब इक्वेशंस थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस। आगे, एंड अराउज कॉन्ट्रोवर्सी, इस किताब ने भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी जगाई। आगे, द इनएविटेबिलिटी ऑफ द सिविल वार वॉज स्टेक। इनएविटेबिलिटी मतलब सिविल वार नहीं होगी, एविटेबिलिटी होना, नहीं होना, इनएविटेबल मतलब जो रोका ना जा सके, वॉज एट स्टेक। एंड अलॉन्ग देयर वे स्टार्टिंग विद द न्यू क्लासिकल मॉडल। न्यू क्लासिकल एक एज मानी जाती है, ठीक है। न्यू क्लासिकल एक एज मानी जाती है, लाइक वो एज जिसके अंदर आर्ट और म्यूजिक और लिटरेचर को भाव देना शुरू कर दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिवाइवल ऑफ एडेप्शन ऑफ द क्लासिकल, स्पेशली इन द लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट और आर्किटेक्चर। तो अगर आप ऐसे कहीं जाओगे रोमन एम्पायर वगैरह के देखोगे, जैसे ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पैंथियन है, ये पैंथियन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर बोलता है, जहाँ पे ब्यूटी को, आर्ट को, लिटरेचर को थोड़ा भाव देना शुरू कर दिया। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लिए, कैट के अंदर पूरा RC आ चुका है ऑन न्यू क्लासिकल स्टाफ, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। एक सेकेंड, सॉरी, ओके। आगे, एंड अलॉन्ग देयर वे अलॉन्ग द स्टार्टिंग विद द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ अ रैशनल स्लेव ओनर, ओके। रैशनल स्लेव ओनर मतलब जो स्लेव के ओनर थे, यहाँ पे ओनर डायरी कौन है? स्लेव के ओनर की डायरीज। शोइंग दैट द प्लांटेशन बिजनेस वॉज प्रॉफिटेबल, द ऑथर्स वेंट सो फार एज टू राइट, प्रॉफिटेबल तो था धंधा, प्लांटर्स शॉट टू इम्ब्यू स्लेव्स, इम्ब्यू मतलब डुबो देना, इम्ब्यू मतलब डिबो देना, विद द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक मतलब बड़ा ही स्ट्रिक्ट वर्क है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, रिलेटेड टू चर्चेज एक्सेट्रा। प्रोटेस्टेंट चर्च अलग होती है, रोमन कैथोलिक अलग होती है, अलग 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 होती है, ये सेपरेट है क्रिश्चियन चर्च, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। काफ़ी वर्क एथिक था या बिल्कुल अपोजिंग द क्लासिकल। सच एन एटीट्यूड कुड नॉट बी बीटन इन टू स्लेव, इट हैड टू बी एलिक्टेड। ये जो एलिसिटेड, जो ये नेचर है तुम्हारा मेहनत करने का, काम करने का, इट कैन बी बीटन डाउन कि तुम ऐसे ही करेगा। इट हैज़ टू बी एलिसिट, मतलब इट हैज़ टू बी ड्रॉन आउट। जैसे आज हमने इतना बड़ा सेशन किया, MDA गुड़गांव के डायरेक्टर साहब आए हैं,
तुम्हारा भी ड्रीम कॉलेज है होगा नहीं शायद अभी, पर जब फॉर्म वॉर्म आएंगे इस कॉलेज के बारे में पढ़ोगे तुम्हारा ड्रीम कॉलेज बन जाएगा, तुम बोलोगे होली शिट यार ये कितनी बार। तो द इंस्पिरेशन विल बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड, या अभी नहीं पता होगा, इंस्पिरेशन विल बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड, मेरे को पढ़ाई करनी है राइट, तो ऑन दिस टीचर्स डे एनी विच वे अंदर से बाहर आएगा। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आ गया हाँ है ना, क्विक 5 सेकंड चेक, पैसे समझ आ गया हाँ है ना, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया यार। देखो इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कौन सी देख लेते हैं अभी। पहली बात तो प्लांटेशन, प्लांटेशन, स्लेवरी, कंट्रोवर्सी, और बताइए हिस्ट्री तो हो गया, प्लांटेशन स्लेवरी और कंट्रोवर्सी भी होगा, और स्लेव के जो ओनर्स थे उनकी बात हो रही है, बहुत बढ़िया। और वर्क एथिक्स, एंड में वर्क एथिक्स, हाँ एंड में वर्क एथिक्स। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ठीक। प्लांटेशन मतलब कॉटन प्लांटेशन जहाँ पे खेती होती है, ठीक है। प्रॉफिट्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, नंबर्स, नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। विपिंग करना है तो कर सकते हो, विपिंग भी एक्सेट्रा। तो यार उनकी लाइफ स्टोरी की बात हो रही है, विपिंग की बात करो, इट अथॉरिटी, बिल्कुल यू कैन टॉक अबाउट द बुक और यू कैन क्रॉस द बुक एज समरी। तो प्लांटेशन, तुम्हारे ये स्लेव्स, स्लेव के जो मालिक, उनका वर्क एथिक्स, सिंपल, समझ आ गया। आगे बढ़े, घर जाएंगे पूरा पैसेज पढ़ेंगे इसको, 3400 वर्ड का, नीचे लिंक मिलेगा आपको, अपलोड करके डैशबोर्ड पे जाएगा।